सीबीएसई क्लास 9 के धुरंधरों 2.5 एक्सरसाइज पर हम लोग पहुंच गए हैं। सेकंड चैप्टर जो पॉलिनॉमियल है एनसीईआरटी के बुक से हम लोग लगा रहे हैं। इसके बाद हम लोग लगाया जाएगा एग्जाम्पलर, और हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 का पूरा पार्ट लगा लिए थे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 लगा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट किया जाए क्वेश्चन नंबर 5 2.5 एक्सरसाइज का। क्वेश्चन में कह रहा है फैक्टराइज कीजिए। अभी एक्सपेंड करना सीखे थे पिछली बार, और अब क्या करना है, फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करने का मतलब है कि इस समय फैला हुआ है, एक्सपेंडेड फॉर्म में है, उसको आपको छोटे फॉर्म में करना है। और फिफ्थ का क्वेश्चन नंबर 5 का जो 2 क्वेश्चन है वो आप देखिए, आपको 6 टर्म दिखाई देंगे। 6 टर्म दिखाई देंगे, यहाँ पे 6 टर्म दिखाई देंगे। तो आप इसी से अंदाज़ा लगाइए, जो 4th क्वेश्चन पिछले क्लास में आपने लगाया था उसका एक्सपेंशन जब कर रहे थे तब 6 टर्म मिल रहे थे, और अब जो है 6 टर्म दिए गए हैं। यानी कि फार्मूला वही काम आने वाला है जो पिछले क्लास में क्वेश्चन नंबर 4 में काम आया था, वही फार्मूला यहाँ भी काम आने वाला है। तो पहले उस फार्मूले को लिख देते हैं। फार्मूला है, देखिए यही वो फार्मूला है, यही वो आइडेंटिटी है जिसका यूज आपने 4th क्वेश्चन में किया था। लेकिन 4th क्वेश्चन जो था वो लेफ्ट हैंड साइड के जैसा था, तो आपने उसको कन्वर्ट किया था राइट हैंड साइड में। अब फिर इसका उल्टा भी तो सिखाना है आप लोगों को। तो अब जो क्वेश्चन आएगा वो रहेगा राइट हैंड साइड के रूप का, फॉर्म का, और उसको आपको लेफ्ट हैंड साइड में कन्वर्ट कर देना है। तो पहला क्वेश्चन लिखते हैं 5th का। जब आपको इस तरह के 6 टर्म मिलेंगे, ध्यान से सुनिएगा, जब आपको इस तरह के 6 टर्म मिलेंगे जैसा कि यहाँ पर आपको दिख रहा है, 3 टर्म जरूर परफेक्ट स्क्वायर होंगे और 3 टर्म परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। सबसे पहले आपको ये चेक करना है, ये परफेक्ट स्क्वायर वाले तो निगेटिव रहेंगे ही नहीं, ये तो 100% है। ये जो बाकी 3 टर्म हैं वो निगेटिव हैं, उसमें कुछ आपको निगेटिव दिख रहे हैं। तो आप ये चेक कीजिए कि आपको निगेटिव कहाँ कहाँ दिख रहा है। देखिए ऐसे मन में या रफ पर आप चेक करेंगे। x 2 जगह है, एक जगह प्लस है और एक जगह माइनस। y 2 जगह है और एक जगह प्लस है, ये वाला प्लस में है ना, और एक जगह माइनस। और z भी 2 जगह है और दोनों जगह माइनस में है। पकड़ में आ गया, पकड़ में आ गया कि कौन निगेटिव होगा। z देखिए 2 जगह है और दोनों जगह निगेटिव है, यानी कि ये जो 3 टर्म आपको मिलेंगे, 3 टर्म, उसमें कौन सा टर्म निगेटिव होगा, z निगेटिव होगा। ठीक है, तो ये आप काम मन में कर सकते हैं या रफ पर कर सकते हैं या ऐसे फेयर में भी कर दें तो भी कोई बात नहीं है। तो पकड़ में आ गया कि z क्या होगा, निगेटिव होगा। अब आप क्या करेंगे, अब आप क्या करेंगे, इस पहले वाले को लिखेंगे 2x का होल स्क्वायर, इस दूसरे वाले को लिखेंगे 3y का होल स्क्वायर, और देखिएगा ये जो थर्ड वाला है, z पकड़ में आया था ना कि वो माइनस में है, इसको आप लिखेंगे -4z का होल स्क्वायर, -4z का होल स्क्वायर। और अब आप इन जो 3 टर्म बचे हैं उसको नहीं देखेंगे, बल्कि उसकी जगह आप ऐसे लिखिए 2 इंटू फर्स्ट और सेकंड। अपने वाले में देखिए, क्वेश्चन वाले मत देखिए, अपने वाले में देखिए। अब +2 इंटू सेकेंड और थर्ड लिख देना है, और फिर +2 इंटू, फिर +2 इंटू आपको लिख देना है थर्ड और फर्स्ट, ऐसे लिख देना है। और बस ये मैच कर लेना है कि जो बाकी 3 टर्म हैं वो ये हैं कि नहीं। तो देखिए 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12xy है ना प्लस में। आइए देखिए प्लस माइनस का इंटू माइनस, 2 3 जा 6, 6 4 जा 24,
और फिर ये 2 4 जा 8, 8 2 जा 16, 16xz। ठीक हो गया। ऐसा नहीं होगा कि मतलब आपका कुछ और आए और क्वेश्चन में कुछ और दिया हो, तब उसको क्वेश्चन कहेंगे ही नहीं, तब उसको बकवास घोषित कर देंगे। तो ज़रूर ऐसा होगा कि आएगा अगर आपने सही पकड़ा है कि कौन सा निगेटिव होना चाहिए। तो अब आप अपने फार्मूले को देखिए, यही फार्मूला, यही आइडेंटिटी आप वहाँ पर लिख देंगे, ये वाला आइडेंटिटी लिख देंगे वहाँ पे। और अब आप अगर कंपेयर करें तो x की जगह 2x मिलेगा, y की जगह 3y मिलेगा और z की जगह -4z मिलेगा। तो आपको क्या करना है, इसको लिख देना है 2x + 3y और अगला वाला माइनस में -4z का होल स्क्वायर। ठीक, इस तरह से जो आपको ये सिंगल टर्म मिला है, ये जो सिंगल टर्म मिला है वही कहलाएगा इसका फैक्टराइजेशन। और अगर इसको आप इस टर्म में बदले होते, इस टर्म में बदले होते, इस टर्म में, तो वो कहलाता कि आप एक्सपेंड किए हैं, ये कहलाएगा कि फैक्टराइजेशन किए हैं। तो देख लीजिए, पूरा एक बार देख लीजिए। इस तरह से फिफ्थ का फर्स्ट क्वेश्चन, 3 टर्म है परफेक्ट स्क्वायर, 3 टर्म परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, लेकिन जो 3 टर्म परफेक्ट स्क्वायर नहीं है उनमें हमको माइनस का साइन दिख रहा है। तो हम ये चेक करेंगे कि जब जब जेड आया है वो दोनों के दोनों टर्म निगेटिव हैं, यानी कि जेड वाला ही निगेटिव होना चाहिए। तो हम इसको लिखेंगे 2x का होल स्क्वायर, इसको लिखेंगे 3y का होल स्क्वायर, इसको लेकिन लिखेंगे -4z का होल स्क्वायर। अब क्वेश्चन को नहीं देखेंगे, अपने तरफ से लिखेंगे 2 × फर्स्ट सेकेंड, 2 × सेकेंड थर्ड, 2 × थर्ड और फर्स्ट। और बस ये एक बार चेक कर लेंगे कि इतना आ जा रहा है कि नहीं। गारंटी है कि वो आएगा ही आएगा। अब इसको हमको, इन 6 टर्म को हमको लिख देना है फर्स्ट + सेकेंड + थर्ड का होल स्क्वायर। अगर थर्ड माइनस में है तो माइनस में रहेगा। अब दूसरा क्वेश्चन नोट करते हैं। अब देखिए, फिफ्थ का जो सेकंड पार्ट है उसमें भी आपको माइनस दिख रहा होगा। तो आप क्या करेंगे, ऐसे पहले मन में या फेयर पे या रफ में XYZ लिखेंगे। x 2 जगह है और दोनों जगह माइनस है, y 2 जगह है और एक जगह माइनस एक जगह प्लस है। देखिए, यहाँ वाला y माइनस और यहाँ प्लस। और z भी 2 जगह है, z भी 2 जगह है, एक जगह प्लस एक जगह माइनस। तो कौन सा ऐसा है जो पूरी तरह से जहाँ जहाँ आ रहा है वहाँ वहाँ माइनस है? x। तो यानी x ही आपको रखना है निगेटिव, x ही रखना है निगेटिव। तो इस पहले वाले को निगेटिव कर दीजिए। -2 को किसका स्क्वायर लिखते हैं? √2 का, -√2 का होल स्क्वायर। बाकी को आप पॉजिटिव लीजिए, y स्क्वायर को y का होल स्क्वायर। और 8 जानते हैं किसका स्क्वायर होता है? 8 होता है 2√2 का स्क्वायर। देखिए, जब 2 और z आता है ना तो हमारी प्रॉब्लम बढ़ जाती है, क्योंकि 2 और z लगभग हम एक जैसा बना देते हैं। ट्राई करेंगे बढ़िया बनाने का। तो ये पहला वाला माइनस में रखना है और बाकी दोनों प्लस में। उसके बाद क्वेश्चन को देखना ही नहीं है। 2 × फर्स्ट × सेकेंड + 2 × सेकेंड और थर्ड, अब फिर +2 × थर्ड और फर्स्ट। फर्स्ट माइनस में है 2 पे रूट रहेगा और x, ये हो गया। तो अब ये जो आपका 6 टर्म है वो इस फार्मूले के आइडेंटिटी के राइट हैंड साइड जैसा है, तो आप इसको लेफ्ट हैंड साइड में बदल देंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में बदलेंगे तो क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे x + y + z का
होल स्क्वायर। और एक बात और, मान लीजिए आपका x निगेटिव है और बाकी दोनों पॉजिटिव है, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि तीनों का साइन अपोजिट कर दें, मतलब x को पॉजिटिव रख दें और बाकी दोनों को निगेटिव रख दें। आप ऐसा भी कर सकते हैं, पिछले क्वेश्चन में भी आप ऐसा कर सकते थे। अगर मान लीजिए एक टर्म निगेटिव है और दो टर्म पॉजिटिव, तो निगेटिव वाले को पॉजिटिव कर दीजिए और बाकी दोनों जो पॉजिटिव हैं उनको निगेटिव कर दीजिए। आप ऐसा भी कर सकते हैं। तो आपका आंसर और बुक में दिया हुआ आंसर साइन के हिसाब से थोड़ा अलग अलग हो सकता है, लेकिन वो अलग अलग नहीं है, वो बुक वाला भी सही है और आप भी सही हैं। क्वेश्चन नंबर 6 अब लगाना है। अब क्वेश्चन नंबर 6 में आप देखिए होल क्यूब है, दिखा होल क्यूब है, हर जगह होल क्यूब है। तो पहले ये बताइए कि होल क्यूब वाला बाइनोमियल वाला जो फार्मूला लिखवाए थे वो याद है कि नहीं। याद करना चाहिए, फार्मूला याद करना चाहिए। तो लिख देते हैं, ये देखिए x प्लस वाई का होल क्यूब जब होगा तो पहले का क्यूब, दूसरे का क्यूब, 3, फर्स्ट का स्क्वायर सेकंड, फिर प्लस 3, फर्स्ट और सेकंड का स्क्वायर। या आप इसको ऐसे लर्न करते हैं 3xy ब्रैकेट में x प्लस वाई, ये लास्ट में दोनों आप लर्न करते हैं 3xy ब्रैकेट में x प्लस वाई। उस ब्रैकेट को बाद में ओपन करना पड़ता है, तो इससे बढ़िया है कि ब्रैकेट ओपन करके ही लर्न कर लिया जाए। लेकिन अगर x माइनस वाई का होल क्यूब है, सेकेंड टर्म निगेटिव है, तो आपको क्या करना है, ये जो मिडिल वाले दो टर्म हैं वो माइनस में रहेंगे और ये जो एक्सट्रीम वाले दो टर्म हैं वो पॉजिटिव होते हैं। इस तरह से आप लर्न कर लें। अब 6th का अगर फर्स्ट लगाना है तो पहले क्वेश्चन लिखते हैं। ये देखिए ये 2x प्लस 1 का होल क्यूब है, तो आपको कैसे इसका एक्सपेंशन करना है, फर्स्ट का क्यूब प्लस सेकेंड का क्यूब प्लस 3 फर्स्ट का स्क्वायर सेकेंड प्लस 3 फर्स्ट और सेकेंड का स्क्वायर, फर्स्ट और सेकेंड का स्क्वायर। तो फर्स्ट नोट कर देंगे 2x और सेकेंड वाले का स्क्वायर कर देंगे। बात समझ में आई। 2 का 3 टाइम्स इंटू 2, 3 जा 6 नहीं, 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी 8 और x क्यूब। 1 का क्यूब क्या होता है 1, ये 3 है। 2x स्क्वायर कितना होगा 4x स्क्वायर इंटू 1 प्लस 3 2x और 1 का स्क्वायर, 1 2 जा 2 मत लिख दीजिएगा, 1 का स्क्वायर 1, ये हो गया 8x क्यूब प्लस 1 प्लस, सारे स्टेप दिखाने हैं 10th में। 3 4 जा 12 x स्क्वायर, 3 4 जा 12 x स्क्वायर, 10th में नहीं 9th में, प्लस 3 2 जा 6 x। अब ये जो 4 टर्म आए वही हो गया एक्सपेंशन। तो इसमें क्या करना था, एक्सपेंडेड फॉर्म में करना था। क्वेश्चन आपको नहीं पढ़वाए हैं, एक्सपेंडेड फॉर्म में करना था। अब अगला क्वेश्चन, अब जो सेकंड क्वेश्चन है वो है 2a माइनस 3b का होल क्यूब। चूंकि माइनस के लिए अलग से फार्मूला बना है वही आपको लगाना है, तो यहाँ पर आप जब सेकंड टर्म लेंगे तो सिर्फ 3b लेंगे, माइनस में उसको लेने की ज़रूरत नहीं है। तो कैसे लगेगा फार्मूला, फर्स्ट का क्यूब और नेक्स्ट अगला वाला माइनस में है, माइनस सेकंड का क्यूब, फिर माइनस में है 3 इंटू फर्स्ट का स्क्वायर, ऐसे फार्मूला याद करना पड़ेगा सेकंड, और फिर अगला वाला प्लस में है 3 फर्स्ट और सेकंड का स्क्वायर, सेकंड का कर देंगे स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू यहाँ पर लिख देनी है हमको, वही आंसर हो जाएगा। तो 2 का क्यूब कितना होगा 8 a क्यूब माइनस 3 का 3 टाइम्स इंटू 27 होगा, 3 3 जा 9 लिख देते हैं बच्चे, इसलिए बार बार याद दिलाते हैं 3। ये देखिए 2 का स्क्वायर 4 और a का a स्क्वायर,
साथ में है 3b, लास्ट वाला प्लस में है तो ये है 3 और 2a और 3 का स्क्वायर 9 और b का स्क्वायर b²। फिर जब आप आगे बढ़ेंगे तो इसको एज इट इज़ नोट कर लेना है। ए क्यूब माइनस 27b³ और अब देखिए माइनस 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, 9 4 जा 36 a² और लास्ट वाला प्लस में होगा 3 2 जा 6, 9 6 जा 54 ab²। ये जो 4 टर्म आए वही हो गया एक्सपेंशन। 2 क्वेश्चन और इसके बचे हुए हैं 6th के, वो भी लगा लिया जाए। अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर 6th का लगाना है हम लोगों को थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट यहाँ पर नोट कर दिए हैं, फार्मूला पहले से हम लोग नोट करके बैठे हैं। यहाँ पर क्या है, 2 टर्म है, बाइनॉमियल है और बीच में है प्लस, इसका होल क्यूब है। तो होल क्यूब कैसे होगा, पहले लिखेंगे फर्स्ट का होल क्यूब, फिर लिखेंगे प्लस लगा के सेकंड का होल क्यूब, फिर लिखेंगे 3 इंटू फर्स्ट का होल स्क्वायर और साथ में सेकंड, फिर लिखेंगे प्लस 3 और फर्स्ट नोट करके सेकंड का होल स्क्वायर लिख देंगे। बस इसी फार्मूले पर हम लोगों ने रख दिया। और अगर यहाँ पर माइनस रहता है तो ये दोनों जगह पर क्या लिखना है, माइनस। अब इसका होल क्यूब करना है तो 3 का क्यूब कितना होता है, 3 3 जा 9, नहीं 3 का 3 टाइम्स इंटू होता है 27 और 2 का 3 टाइम्स इंटू होगा 8, ये 8 है। एक्स का क्यूब कितना हो जाएगा, x³ प्लस 1 का कितने भी टाइम्स इंटू किया जाए 1 ही आएगा। फिर इस 3 को नोट करके लिखना है 9/4 ना, x², क्योंकि स्क्वायर कर देना है और 1 साथ में रहेगा। थोड़ा स्पेस बनाया जाए और इसके बाद जो है प्लस ये वाला टर्म 3 और 3/2x और 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो ये हो गया 27/8 x³ प्लस 1 और प्लस, अब यहाँ देखिए 3 9 जा 27 हो जाएगा ना, 27/4 और x का स्क्वायर और यहाँ पर क्या होगा 3 3 जा 9 x/2, 3 3 जा 9, 9 1 जा 9। ये जो 4 टर्म आए हैं बस यही एक्सपेंशन है, बस फार्मूले पे रख देना था। अब ये 4th पार्ट देखिए, यहाँ पर 4th पार्ट दिखाई दे रहा है। 6th का 4th पार्ट हम लोगों को लगाना है जब दोनों के बीच में है माइनस और है होल क्यूब। अब आपको देखिए क्या करना है, यहाँ पर दोनों टर्म बाइनॉमियल के बीच में माइनस है तो आप जब फार्मूला लगाएंगे तो अगर बीच में आप 2 जगह माइनस का यूज करते हैं तो जो आपको सेकंड टर्म लेना है वो माइनस के साथ नहीं लेना है, बस उस टर्म को नोट करना है, क्योंकि आप माइनस वाला ही फार्मूला लगा रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट का क्यूब, फिर माइनस सेकंड का, ये 2 है, सेकंड का क्यूब, सेकंड का क्यूब, फिर माइनस 2 बार माइनस रहेगा, 3 इंटू फर्स्ट का स्क्वायर और सेकंड, फिर अगला वाला टर्म प्लस में रहेगा, देखिए प्लस में है 3, फर्स्ट वाले को नोट करना है और सेकंड वाले का कर देना है स्क्वायर। इस तरह से फार्मूले लगाए जाते हैं। अब इसकी वैल्यू यहाँ पर लिख देनी है, जैसे x पे पावर 3 यानी x³ माइनस 2 का 3 टाइम्स इंटू 8 और 3 का 3 टाइम्स इंटू 27, y³ रहेगा साथ में। अब माइनस देखिए 3 और x का स्क्वायर x² होगा, फिर इंटू 2/3y, फिर अगला वाला क्या है, प्लस में है। ये देखिए यहाँ पर एक गलती की है, आप ये गलती मत कीजिएगा, हमको सेकंड टर्म केवल 2/3y रखना है, सिखा रहे हैं और अपने ही गलती कर दिए।
तो ये गलती मत कीजिएगा। और ये देखिए 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और ये हो गया वाई स्क्वायर। अब फिर जो थोड़े बहुत प्रोडक्ट हैं वही करना है। तो x पे पावर 3 -8/27 वाई क्यूब माइनस, अब ये देखिए 3 से 3 यहाँ कैंसिल हो गया तो बचा कितना 2x² वाई, और फिर है प्लस, फिर प्लस है। देखिए 3 से ये कैंसिल होगा ना, 3 3 जा 9 तो 4/3 यहाँ पर प्लस रहेगा, थर्ड वाला प्लस में था, 4/3 और ये हो गया वाई स्क्वायर। तो ये लग गया। सिक्स्थ के भी सारे पार्ट हम लोग लगा लिए, इसको पूरा देखना चाहेंगे एक साथ। तो ये देखिए क्या है, अगर आपको ये x माइनस वाई का होल क्यूब मिला है तो x³ माइनस वाई क्यूब और माइनस 3x² वाई और प्लस 3xy²। आप साइन के साथ नहीं नोट करेंगे, आप केवल वैल्यू नोट करेंगे, ये ध्यान में रखिएगा, क्योंकि आप माइनस वाला ही फार्मूला लगा रहे हैं। अब x का क्यूब, 2 का क्यूब 8 और ये 27 हो गया 3 का क्यूब, और ये हो गया वाई क्यूब, यहाँ पर हो गया x² और ये हो गया 2/3 वाई। इसका स्क्वायर करेंगे तो 4/9 वाई स्क्वायर। अब ये हो गया x³ 8/27 वाई क्यूब माइनस 3 से 3 कैंसिल हो गया 2x² वाई और प्लस 3 से 9 कैंसिल हो गया यानी 4/3 वाई स्क्वायर x। यहाँ पे x छूट गया है तो वाई स्क्वायर को बाद में लिखा जाए तब ठीक रहेगा ना, वाई स्क्वायर को बाद में या x को भी बाद में लिख सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। तो 4/3 के साथ x लिख दीजिए और फिर वाई स्क्वायर लिख दीजिए, x छूट गया था। तो अब जो है ये हम लोग लगा लिए सिक्स्थ का सारा पार्ट, और सेवन्थ पार्ट से अब अगली वीडियो में बताया जाएगा।